नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों डीएसएसबी हो, नेट का हो, राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड की अभी तक वीडियो दी है। अब आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं वो नवोदय विद्यालय लाइब्रेरी के लिए बाइलिंगुअल है। और इसी के साथ साथ मेरी दूसरी सीरीज चल रही है राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की। तो आप लोगों दोनों टाइप की वीडियो देखते रहिए। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ टिपिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, कुछ क्वेश्चंस का तो वैरायटी चेंज होती जा रही है सभी कंपटीशन में, है ना। अब वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स पता नहीं दूर ग्रामीण एरिया के रहे कि कहाँ से बुक्स को परचेज करें। और कुछ चैनल तो पैसे मांगते हैं, अच्छा खासा पैसा बच्चों से वसूल रहे हैं। तो बच्चों के पास उतना पैसा उपलब्ध नहीं है। कहीं कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा ध्यान रखिए। तो बच्चों, मेरा ध्यान आप ही के ऊपर है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। द प्रोसेस ऑफ द सप्लाइंग इन द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक टू ए रीडर इज कॉल्ड, अर्थात एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, प्रलेख उपलब्ध कराने की क्रिया को कहते हैं हम एसडीआई। एसडीआई का पूरा नाम तो आपको याद होगा ही, एचपी लोहान के द्वारा दी गई है। सेलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसका पूरा नाम है। चयनित सूचना इसको हम जो है हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है। तो लाइब्रेरी नेटवर्किंग नहीं कहलाता है ना। लाइब्रेरी नेटवर्क इसी का एडवांस रूप एक तरह से हम बोल सकते हैं। और इंटर लाइब्रेरी लोन भी नहीं कहलाता है। सर्कुलेशन सर्विस भी नहीं है। इसका सही आंसर है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, करंट वेंडर सर्विस, शॉर्ट में जैसे सीएस कहते हैं, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं सामयिक जागरूकता सेवा को परिभाषित किया जाता है। तो यह सूचना प्रसार की प्रक्रिया नहीं है और ना ही यह सूचना की प्रक्रिया है। एक साधारण सूचना भी नहीं है। यह करंट, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जो भी नवीनतम सूचना है उसके प्रसार करने की प्रक्रिया हमारी सीएस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में विपणन का अर्थ क्या होता है। तो विपणन मतलब मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है इसमें। तो सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स को नहीं करते, बुक्स को सेल हम सेल नहीं करते, ना ही सेल करते लाइब्रेरी सर्विस को। सेल करते हैं लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स और सर्विस को। डी ऑप्शन ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान में विपणन से तात्पर्य पुस्तकालयों के उत्पाद और सेवाओं को बेचना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग इज ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। पुस्तकालय में जल्दसाजी का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक को क्या प्रदान करना है। तो उचित व्यवस्थापन प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। पहुंच योग्य बनाना यह भी नहीं है। आर्द्रता नियंत्रण भी नहीं है। सही ऑप्शन है इसका ड्यूरेबिलिटी या टिकाऊपन या स्थायित्व प्रदान करना पुस्तक बाइंडिंग का उद्देश्य है। और भेड़ की चमड़ी का प्रयोग खासतौर से इसके लिए किया जाता है, संदर्भ पुस्तकों की मरम्मत और के लिए, उनको लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन 16th में ये दोस्तों 6th एडिशन होना चाहिए। द लेटर इन स्मॉल एन इज एन एशियल रिप्रेजेंट्स विद ऑफ द फॉलोइंग। कॉलन क्लासिफिकेशन सीसी के छठे संस्करण में एश
SCI एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट में स्मॉल एल निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो स्मॉल एन जो प्रतिनिधित्व करता है वो हमारा करता है पीरियोडिकल का, नहीं सीरियल का करता है, और ना ही करता सम्मेलन का, नहीं बायोग्राफी का करता है। पीरियोडिकल का कौन करता है? तो स्मॉल एम प्रतिनिधित्व करता है। सीरियल का हमने बताया ही ये स्मॉल एन है। कॉन्फ्रेंस के लिए हम स्मॉल पी का प्रयोग करते हैं, और बायोग्राफी के लिए हम स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय होम वाज यूनियन कैटलॉग फर्स्ट क्रिएटेड इन 1991 AD? अर्थात संघ सूची का प्रथम निर्माण 1901 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा नहीं किया गया था, ALA के द्वारा नहीं, और ना ही ILA के द्वारा, यह किया गया था हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द सेवन फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज पॉइंट बाय? अर्थात सेवन फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो स्कोनस, इसका आंसर नहीं है, स्टीवन बॉब नहीं है, और लैम्ब नहीं है। इसका आंसर हमारा क्रिस्टीमी सुसान ब्रुश के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? यह 1997 में किया गया था। ठीक है, 7 पिलर कौन कौन से हैं? तो लिख तो पाऊंगा नहीं, यहाँ पर लंबा लंबा है। तो पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजिंग द इंफॉर्मेशन नीड, दूसरा है डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, तीसरा है साइटेशन और सर्चिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, चौथा है एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग ऑफ द क्वालिटी इंफॉर्मेशन, पांचवा है ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग एंड आर्काइव इंफॉर्मेशन, छठा है यूजिंग इंफॉर्मेशन इन ए इथिकल इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, और सातवां क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द नेटवर्क न्यू नॉलेज, क्रिएटिंग एंड कम्युनिकेटिंग न्यू नॉलेज। ये 7 पिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयोगकर्ता अध्ययन के तरीके क्या हैं? तो फ्रेंड्स, इस मेजरमेंट ऑफ द यूजर उसका तरीका है, सर्वे ऑफ द यूजर्स ये भी उपयोगकर्ता अध्ययन का तरीका है, कम्युनिटी प्रोफाइल ये भी अध्ययन का तरीका है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट विजिट द लाइब्रेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, स्टेट स्टूडेंट विजिट लाइब्रेरी व्हिच काइंड ऑफ द वेरिएबल? अर्थात ग्रंथालय में छात्रों का आगमन इंटरनेट की उपलब्धता से प्रभावित होता है। बताइए कि ग्रंथालय में छात्रों का आगमन ये किस प्रकार का चर है? तो फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र चर नहीं है। अंतःक्षेप चर भी नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर। अगला क्वेश्चन करते हैं, BNB इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस, BNB का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो BNB का पूरा नाम क्या है? तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB का पूरा नाम है, और इसका सबसे पहला प्रकाशन हुआ था 1950 में। तो 60 इसका आंसर नहीं, 51 1958 से, ये आंसर ऑप्शन ए है, 1915 AD।
अगला क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिव एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एच इंडेक्स। एच इंडेक्स का विकल्प और परिवर्तित रूप कौन सा है? तो आई इंडेक्स एच इंडेक्स का एक रूप है। कौन कौन सा है इसमें? आई इंडेक्स एच इंडेक्स का एक रूप है ना। दूसरा है प्योर एच इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था? वैन हुआ, और कब किया था? 2007 में किया था। तो पहला और दूसरा राइट आंसर है, ऑप्शन बी ठीक है। प्रेसिस इज बेस्ड ऑन, प्रेसिस इस पर आधारित है। प्रेसिस का पहले पूरा नाम देख लेते हैं। प्रेसिस हमारा है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। कब आया था अस्तित्व में? यह 1968 में आया था। किसका रूप है यह? तो फॉर्मुलेटेड सब्जेक्ट इंडेक्स नहीं है। प्रिजर्व्ड 1968 में, इसका पूरा नाम जो है प्रिजर्व्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है। डेरिक आइंस्टीन ने इसको बनाया था कब? 1971 में यह पब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर 1968 की बजाय हम 1971 ही लिखते हैं। यह क्या है हमारा? कर्मावृत्ति विषय सूची प्रणाली है। ठीक है, आंसर ए ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय का रख रखाव परिचालन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो अधिग्रहण परिचालन है, श्रृंखला सीरियल कंट्रोल भी है, कैटलॉग में क्या है? बुक एग्जीबिशन इसका सही आंसर है ना। नहीं है तो ये नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन इसका डी ठीक है। किसी भी लाइब्रेरी की हाउसकीपिंग ऑपरेशन में क्या क्या होता है? एक्विजिशन भी होता है, प्रोसेसिंग होती है, सर्कुलेशन होता है, सीरियल कंट्रोल होता है, और पुस्तकों का मेंटेनेंस भी होता है। तो ये सब चीजें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसी डॉग वाज फॉर्मरली नोन एज। डेसी डॉग को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो डेसी डॉग को सबसे पहले जाना जाता था हमारा ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। फ्रेंड्स, डेसी डॉग का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। डेसी डॉग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो डेसी डॉग को पहले साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, बी ऑप्शन है। और अब इसे किस नाम से जाना जाता है? अब इसे डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है। 29 जुलाई 1970 में इसका प्रतिपादन हुआ था। और यह विभाग अब किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? डीआरडीओ, डिफेंस के अंतर्गत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डेसी डॉग को डीआरडीओ के अंतर्गत अब काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन इज फुल्ली इनुमरेटिव। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से गुणात्मक है? तो प्रशस्त वर्गीकरण नहीं है, विषय वाली नहीं है, और डीवी डेसिमल नहीं है।
वह हमारी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट क्या है, व्हाट इज टेम्पलेट। तो टेम्पलेट रिकर्सिव रूटीन नहीं है, स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन या संरचित विनिर्देश नहीं। इसका जो आंसर है स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन या संरचित निर्देश है। 145 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख किस प्रकार के होते हैं। तो माध्यमिक स्रोत कोई चीज नहीं होती, संदर्भ स्रोत भी नहीं है, प्राथमिक द्वितीयक होते हैं, है ना। तो तृतीयक स्रोत नहीं है, ये हमारा क्या है, प्राथमिक स्रोत है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट है, शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन, कार्यवाही यानी कि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, व्यावसायिक साहित्य, ग्रे लिटरेचर, शोध पत्रिका, रिसर्च जर्नल, रिपोर्ट्स, आवधिक प्रकाशन, ऑफिशियल ही पब्लिकेशन, स्टैंडर्ड्स यानी कि मानक, शोध प्रबंध यानी थीसिस, एकस्व यानी पेटेंट, अप्रकाशित स्रोत अनपब्लिश्ड सोर्स, मैप और चार्ट्स, रिसर्च मोनोग्राफ या शोध मोनोग्राफ, पांडुलिपि, समाचार पत्र, हस्तलिखित लेख और पर्ची, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल मिशन ऑन द लाइब्रेरीज इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय मिशन किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो शॉर्ट में हम NLML भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है। तो यह 2009 में नहीं आया था, 10 में नहीं आया, 11 में नहीं, इसका राइट आंसर है 2012 में आया था। और भारत सरकार ने 4 समूह में इसकी स्थापना की थी। पहला समूह क्या था इसका, क्रिएशन ऑफ ए नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी इन इंडिया। दूसरा था सेटिंग अप ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरीज। तीसरा था हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सर्वे ऑफ द लाइब्रेरीज। और चौथा था कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 4 चीजें थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्कोनल 7 पिलर्स मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल। स्कोनल के जो सूचना कौशल मॉडल के 7 स्तंभ का सही क्रम क्या है। तो 7 क्रम हम पहले देख लेते हैं, उनमें से फिर इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिटी है, दूसरा है स्कोप, तीसरा है प्लान, चौथा है गैदर, पांचवा है इवेल्युएशन, छठा है मैनेज और सातवां है रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा सूचना की पहचान। तो पहला ऑप्शन किसमें है, 1 और 2 में पहला ऑप्शन है, यानी कि बी और डी हमारा आंसर नहीं है। ए और सी में से हमें देखना दोनों में, क्योंकि पहला जो आंसर है 1 ऑप्शन वो दोनों में है। तो सूचना की पहचान है, सूचना की पहचान के लिए खोजने के लिए रणनीतियों की संरचना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है स्थान का निर्धारण और सबसे लास्ट में है तुलना का मूल्यांकन। तो ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है SDI इज ए काइंड ऑफ विच सर्विस। SDI किस प्रकार की सेवा है। SDI संदर्भ सेवा नहीं है, कंप्यूटर सेवा नहीं है, ना ही डाटा संग्रह है। CS टाइप की एक सर्विस है जो पर्टिकुलर पाठक को दी जाती है। और SDI किसकी दी गई हुई है, HP लोहन की। Who gave the first concept of the ready reference service। तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने बताई थी।
तो ये हॉटचिन्स की नहीं है, विंथेल की नहीं है, नहीं लुइस सोर्स की है, ये डॉक्टर रंगनाथन की है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण की सबसे पुरानी विधि है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सी है। तो डीडीसी हमारी कब की है, 1876 की है डीडीसी। बीसी है 1935, कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 और यूडीसी 1905। तो सबसे पुरानी कौन सी होगी, ऑप्शन ए डीडीसी। यूडीसी किसने दी थी, डीडीसी तो सबको पता ही है, मेलविल डीवी की है। यूडीसी है पालोटेलेट हेनला फाउंटेन की। कॉलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन की है, सीसी। और बीसी यानी कि बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन है हेनरी ब्लिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, वर्गीकरण शोध समूह का मुख्यालय कहाँ है। तो वर्गीकृत शोध समूह का जो मुख्यालय है वह पेरिस में नहीं है, न बेंगलोर में, हैग में नहीं, लंदन में है। वर्गीकृत शोध समूह जो है 1952 में किसकी अध्यक्षता में बना था, तो विकेरी की अध्यक्षता में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरीज, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है। पुस्तक विक्रेता तो कोई संबंध ही नहीं होता ना, बाकी सब पुस्तकालय समिति में होते हैं, टीचर, लाइब्रेरियन, फाइनेंस ऑफिसर, ये सब मिलकर के जब बुक ऑर्डर देते हैं तब हमारा वेंडर का काम शुरू होता है। ये ऑप्शन है, इसमें नहीं है, अगर है तो बाकी है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पुस्तक की वर्ग संख्या क्या दर्शाती है, ए क्लास नंबर ऑफ ए बुक शोज, तो क्या दर्शाता है, कैटेगरी ऑफ द बुक तो शो नहीं करता, ना ही साइज शो करता, ना ही कलेक्शन बुक का करता, यह है सब्जेक्ट ऑफ ए बुक, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा फ्रेंड्स इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, सीधा मैच तो करना ही है। तो इंडेस्ट एआईसीटी क्या है, मुक्त है। ये इंडेस्ट एआईसीटी का संबंध हमारा किससे, मुक्त से। सीएसआईआर कंसोर्टिया क्या है, संकीर्ण समूह है, क्लोज्ड ग्रुप है। यूजीसी इन्फोनेट क्या है, हमारा केंद्रीय वित्त पोषित है, केंद्रीय वित्त पोषित यानी इसका आंसर 1 है। और आईआईएम कंसोर्टिया सहभागी बजट, इसका ऑप्शन 3 है। सही ऑप्शन मिला करके हमारा बनता है ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी नहीं है, टॉप और टॉप मिडल मैनेजर प्रबंधक दिया, ये भी नहीं है, टॉप, मिडिल और लो, ये ऑप्शन बी ठीक है, प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में लोक सेवा पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स 26 अप्रैल 2005 को स्थापित हुआ था, ऑप्शन सी ठीक है, 26 अप्रैल भी डेट याद रखिए, APRIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरेंज द फॉलोइंग विच ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ द इनेक्टेड, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियमित है? तो इसका राइट आंसर है केरला नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ना ही उड़ीसा, तमिलनाडु। कब? 1948 मद्रास राज्य के नाम से। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एक्ट व्यू क्या अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले या सबसे बाद का अगर याद हो तो भी काम चल सकता है। बिल्कुल बन गया यार आंसर। तो इनमें से सबसे बाद में उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बाकी बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन याद होना तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी याद है तो आइडिया हमें लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो उत्तराखंड 2005 है, उड़ीसा 2001 है, मणिपुर 1988 है और गोवा 1993 है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है which library is authorized to the receive books under delivery of books act, लाइब्रेरी बुक्स एक्ट के तहत किताबें प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी अधिकृत है? तो नेशनल लाइब्रेरी नहीं है, इसमें है हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी नई दिल्ली, जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के उसमें प्राप्त करती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता है, फिर पश्चिम क्षेत्र के लिए एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, उत्तरी के लिए दिल्ली हो ही गया और दक्षिण के लिए कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई है जो ये बुक्स रिसीव करती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा किया जाए क्या? कट रहा है थोड़ा सा। Which of the following are the fundamental condition for a subject to the protected by IPR, अर्थात किसी भी विषय को IPR के अधीन अनुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से मूल शर्तें क्या हैं? तो मूल शर्त हमारी कृति मौलिक हो, पहला ऑप्शन ठीक है। कृति मानव कृति हो, दूसरा, तीसरा है अभिकृति सुनिश्चित हो, तीसरा, और चौथा है। तो ये मूल शर्तें हैं और ये पहला, दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में सही है? तो वो सही है हमारा डी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कभी स्क्रीन पर लेना क्वेश्चन को मुश्किल हो जाता है। विद द रेफरेंस टू माइक्रो कंट्रोलर, PIC स्टैंड्स फॉर, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का क्या अर्थ है? तो प्रीफेम्ड इंटरनेट नहीं है, ना ही प्रीफेम्ड इंटरफेस कंट्रोलर है, पेरीफेरल इंटरनेट कंट्रोलर भी नहीं है। इसका आंसर है पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड, अर्थात पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, भारत का पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश ने विकसित किया था, किस देश में विकसित हुआ था? तो इसका ऑप्शन है चीन में नहीं हुआ था, ना यूके में, ना जापान में, यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था।
किसने किया था? जेपी एकर्ट और जॉन मैचोली ने। इसे शॉर्ट में इनिएक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, दूसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर की किस पर आधारित है? तो वो हमारे ट्रांजिस्टर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटर की माउस की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने तो नहीं की थी, टेड नेल्सन ने भी नहीं की थी, एलन के ने भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है हमारा डगलस एंजलबर्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? तो टच पैड नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, बारकोड रीडर भी नहीं है, यह इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? हमारा एक प्रिंटर है, टेप नहीं है, डिस्क नहीं, ना ही बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लाइनक्स सेल, निम्नलिखित में से लाइनक्स सेल का उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स लाइनक्स सेल का उदाहरण है यूनिक्स, बेबी नहीं है और जीबीयू नहीं है, जीबीटी भी नहीं है। इसका आंसर है कौन? कौन सेल का एक यूनिक्स सेल है। Which of the following version of the Windows 7 does not support multiple monitor? Windows 7 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है? तो स्टार्टर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a character formatting option in the Microsoft? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का विकल्प नहीं है? तो इफेक्ट है, अंडरलाइन भी है, फ्रंट स्टाइल भी है, तो नहीं है, तो वह हमारा इंडिकेशन नहीं है। इंडेंटेशन क्या होता है? पैराग्राफ का एक फॉर्मेटिंग विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेक्शन ब्रेक टाइप, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है? तो खंड विच्छेद का प्रकार ऑड पेज है, नेक्स्ट पेज है, इवन पेज भी है, नहीं है तो कॉलम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स, MS एक्सेल वर्कशीट में दिए गए चरणों का पालन करें। तो छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, फिर आंसर निकल के आएगा। तो 171 का आंसर है हमारा। तो सेल पर क्लिक करें, शिफ्ट दबाएं, अभी स्त्री सेल करें, शिफ्ट की रिलीज करें और नेम बॉक्स में अंतः प्रदर्शित क्या होगा? तो D5 प्रदर्शित होगा, ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम्स ऑफ द रिलेशनल आर जनरली रेफर टू एज, किसी भी रिलेशन के कॉलम को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो कपल नहीं कहा जाता, ना ही ट्रिपल कहा जाता, ना ही डिग्री कहा जाता है, एट्रीब्यूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टपल, तो टपल क्या है?
तो टपल एक टेबल रिकॉर्ड से संबंधित सेट तो नहीं है। तीसरे सामान्य रूप का दूसरा नाम भी नहीं है, और ना यह प्रत्येक संबंध के लिए विशेषता या शासन पाता है। इसका राइट आंसर है यह टेबल एक पंक्ति से में मेल खाती है। बी ऑप्शन ठीक है। कुकीज का अर्थ है, तो कुकीज का अर्थ हमारा वेब पेज पर दिखाया गया विज्ञापन नहीं है। प्रोग्राम जो वेबसाइट को विजिट रिकॉर्ड करता है वो भी नहीं है। क्लाइंट सिस्टम वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना है। सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस स्टैंडर्ड इन यूज द 4G नेटवर्क। 4G नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक का उपयोग किया जाता है। तो 4G में हम प्रयोग करते हैं GPRS का नहीं, VPN का भी नहीं, और वेब का भी नहीं करते हैं, बल्कि LTE का करते हैं। इंटरनेट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इंटरनेट इज बेस्ट एन एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट। तो वी लैन का नहीं है, मैन का नहीं है, नहीं लैन का है, तो वह वैन वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड टेबुलेटर which is used the punch card to process statistical information। टेबुलेटर जिसका उपयोग सांख्यिकीय सूचनाओं को संसाधित करने, कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था। तो टेबुलेटर का आविष्कार किया था हरमैन होलेरिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट यूजिंग ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लिए लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह है रिड्यूस करप्शन, भ्रष्टाचार की कमी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए, और हाई ट्रांसपेरेंसी, यानी ए और दोनों सही है। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी जल्दी इधर उधर भागता है, कहाँ टच हो जाता है। CD अल्फाबेट्स इन CDS ICS स्टैंड्स। CDS ICS में CD अल्फाबेट क्या अर्थ है। तो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन CD से बनता है, फुल फॉर्म ही है। कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, ना ही कन्फर्म डिस्क है, ना ही कॉन्फिडेंस डिस्क है। सही ऑप्शन डी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक क्या है। तो यह नेटवर्क डेटाबेस नहीं है, RDBMS नहीं है, ODBMS नहीं है, यह है हमारा RDBMS है, RO नहीं है। सही ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नमस्कार। और वीडियो आप जो है नवोदय विद्यालय की भी देखते रहे, उसके क्वेश्चन थोड़े दूसरे टाइप के हैं, हाँ दूसरे टाइप के हैं।